नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम नंबर 36 है और आज की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 286 नंबर की होगी। तो हम काफ़ी लंबे समय से इस कार्यक्रम को करते आ रहे हैं और आप सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से यहाँ पर हो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि ये चैनल ग्रो हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस वीडियो को अपने जान पहचान वाले लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा हो सके और चैनल की भी ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में कराना चाहते हैं तो आप अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आप अपने जन्म का समय और आप अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन इसी प्रकार से रविवार वाले निःशुल्क कार्यक्रम में मेरे द्वारा यूट्यूब वीडियो के द्वारा किया जाता है। अगर आप अर्जेंटली अपना जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करना होगा। इसके साथ ही साथ बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का कार्यक्रम चालू है और अगर आप अपनी जन्म कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके बृहत जन्म कुंडली वीडियो विश्लेषण का स्लॉट बुक कर सकते हैं और उससे संबंधित जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और आज की पहली जन्म कुंडली उत्तम जी की आईडी से शैली की है। तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपना दिया है 16 अक्टूबर 1993 और जन्म का समय बताया हुआ है 14:45 और जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगर हम शैली जी की कुंडली को देखें तो ये जन्म कुंडली कुंभ लग्न की बनती है और राशि इनकी तुला बनती है। शादी कब होगी एंड मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, शादी की अगर बात करें तो सप्तमेश यहाँ पे सूर्य बन जाते हैं जो कि जाकर के षष्ठ भाव में बैठे हैं और वो भी 29 अंश पर होने की वजह से बाल्यावस्था में है और कन्या राशि में होने की वजह से कहीं ना कहीं 29 डिग्री पे ये नीचाभिलाषी होंगे। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो दिखाई दे रही है। गुरु को देखा जाए जो कि विवाह कराने वाले ग्रह हैं, वो शनि की दृष्टि से दृष्ट है और 0 अंश पर बैठने की वजह से बाल्यावस्था में, तो कहीं ना कहीं विवाह होने में मुझे इस कुंडली में परेशानी दिखाई देती है। मैरिड लाइफ की बात रही तो सबसे पहले तो वो आपकी जन्म कुंडली का मिलान, क्योंकि सप्तमपति अष्टम में जाके बैठे हैं और सप्तम भाव पर देखा जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। फलस्वरूप आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव अर्थात आपके पति का भाव सुप्त अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। अब सप्तम भाव का सुप्त अवस्था में होना विवाह होने में भी परेशानी को दर्शाता है और विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों को ये दर्शाता है। शनि की महादशा में शनि का अंतर मेरे हिसाब से आप लोगों को बीतने देना होगा और इसके बाद में अगर हम देखते हैं या इसी बीच आप प्रयत्न करो तो इस कुंडली के हिसाब से फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में विवाह का योग है और गुरु का संचरण भी अभी अप्रैल 2022 तक चल रहा है कुंभ राशि में। तो अगर प्रयत्न किया जाए तो विवाह होने की संभावनाएं बनती तो हैं, लेकिन अगर यहाँ नहीं हो पाता है विवाह तो 2023 की जुलाई के बाद में जब शनि की महादशा में बुध का अंतर आएगा वहां पर इस जन्म कुंडली में विवाह के योग बनेंगे और उस समय पर विवाह का प्रयास किया जाए तो विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी। इनके जन्म स्थान से यानी कि लखनऊ से ईस्ट डायरेक्शन या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से विवाह का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं, तो इन्हीं डायरेक्शंस में तलाशने की कोशिश करिए और विवाह होने के पहले बाकायदा जन्म कुंडली का मिलान कर दिया जाए, क्योंकि गुरु भी कमजोर अवस्था में है और सप्तम भाव सुप्त अवस्था में दिखाई पड़ता है। उपाय के तौर पर इनसे कहिए कि गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करें और जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक कात्यायनी मंत्र कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः इस मंत्र का 1 माला रोज जाप करना शुरू करिए और बस यही 2 उपाय मेरे हिसाब से सफिशिएंट रहेंगे। तो इनसे कहिए कि यही 2 उपायों को ये करें। अगली जन्म कुंडली है मनदीप सिंह जी की। तो मनदीप सिंह जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 5 सितंबर 1979
जन्म का समय है सुबह के 5 बजे और जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। मनदीप सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली 5 सितंबर 1979 सुबह के 5 बजे, अमृतसर, पंजाब। सिंह लगन की जन्म कुंडली आपकी बनती है, राशि आपकी बन जाती है मकर। और अगर देखा जाए तो 6 ग्रह आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं। लग्नेश का लग्न में होना तो बढ़िया है, सूर्य बन जाते हैं जो कि सिंह लगन की कुंडली में, सूर्य के साथ में राहु, शुक्र, शनि, बुध, गुरु, ये 5 ग्रह आपके लग्न में बैठे हैं। अब प्रश्न की तरफ आपके चलते हैं। आई वॉन्ट टू नो अबाउट माई फॉरेन सेटलमेंट। लग्नपति लग्न में है, स्वदेशपति लाभ में, विदेशपति जाकर के षष्ठ में और परमानेंट विदेशपति जाके लग्न में बैठे हैं, तो बिल्कुल आपकी कुंडली में सेटलमेंट के योग तो बनते हैं। अब विदेश जाने का प्रयास अगर आप करें या अगर आप विदेश में हैं तो बिल्कुल आपकी जन्म कुंडली मुझे इस बात की सूचना देती है, विदेशपति विदेश भाव को देख रहे हैं और परमानेंट विदेशपति जाके लग्न और लग्नेश के साथ में संबंध बनाए हुए हैं। शुक्र जो कि हवाई यात्रा और विदेश के कारक हैं जाके लग्न में बैठे हैं, कर्मेश होकर के आपकी कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के योग इस कुंडली में प्रबल मुझे दिखाई पड़ते हैं। अगर जाने की स्थिति है तो 2022 में ही है, नहीं तो जुलाई 2023 के बाद में प्रबलतम योग इस कुंडली में फॉरेन सेटलमेंट के मुझे दिखाई देते हैं। आप शुक्रवार और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा देना शुरू करिए और शुक्रवार के दिन गाय को आटा और गुड़ मिला करके खाने के लिए दिया करिए। ये 2 उपाय करिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान आपके इष्ट देवता हैं, तो विष्णु भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आप कर सकते हैं। अगली जन्म कुंडली है स्वेक्षा जायसवाल जी की। स्वेक्षा जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। स्वेक्षा जायसवाल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 22 अगस्त 1993। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है सुबह में 9:06 और जन्म स्थान है मध्य प्रदेश, खवासा। स्वेक्षा जी, कन्या लग्न है आपका और तुला राशि बनती है। प्रश्न आपने पूछा है मुझे लव मैरिज करना है, प्लीज उपाय बताइए। प्रेम भाव के अधिपति षष्ठ में है और सप्तमेश जाके लग्न में बैठे हैं। देखिए, प्रेम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना और सप्तम भाव के अधिपति का जाकर के लग्न में बैठना, सप्तमेश का संबंध अगर लग्न से बन जाए यानी कि सप्तम भाव के अधिपति जाकर के लग्न में बैठ जाए तो इस बात की सूचना होती है कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद से ही विवाह करता है। तो इस कुंडली में प्रेम भाव के अधिपति तो जरूर कमजोर है क्योंकि षष्ठ भाव में है, लेकिन षड्बल में बलवान है और चूंकि अपने ही घर में बैठे हैं तो पंचम भाव के बल को बली करने का काम करेंगे। लग्नेश की दृष्टि प्रेम भाव पर पड़ रही है और सप्तम पति जाकर के लग्न में बैठे हैं तो प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं। अब बात आ जाती है शुक्र की, जो कि प्रेम के कारक हैं। वो इस कुंडली में मृत अवस्था में बैठे हुए हैं लेकिन वर्गोत्तमी है, लेकिन डिग्री वाइज उनका कमजोर होना बट षड्बल में बल आ रहा है। इसका ही मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर मैं देखूं तो प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना और चंद्रमा का राहु और मंगल के बीच पापकर्तरी योग में पक्ष बल से कमजोर अवस्था में बैठना इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की तरफ से आपको परेशानी आएगी और मुझे लगता है कि आपके घर परिवार वाले आपकी प्रेम विवाह के लिए एक्सेप्टेंस आपको ना दें या वो एग्री ना हो। इस बात की सूचना इस जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा दिखाई पड़ती है। तुला राशि, विवाह का योग तो चल ही रहा है देखा जाए तो आपका 16 अप्रैल तक, जब तक गुरु का संचरण आपका कुंभ राशि में है। और आपके नवांश कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो वहां भी लग्न में गुरु बैठे हैं सप्तमेश होकर के। गुरु की महादशा में सूर्य का अंतर और विवाह का समय अगर हम देखते हैं 2022 में अभी हो जाए तो बढ़िया, नहीं तो 2023 में फिर विवाह के योग बनेंगे, तो तब आप विवाह के लिए प्रयासरत हो सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं तो अपने मेनली पसंद की वर प्राप्ति के लिए जो उपाय बताया जाता है, कात्यायनी मंत्र का जाप, जो अभी मैंने शुरू में बताया, एक बार फिर से बोल देता हूं। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये मंत्र आपको गूगल पर भी मिल जाएगा और आप इसको सर्च कर लीजिएगा और इस मंत्र का रोज 1 माला जाप करना शुरू करिए। गुरुवार के दिन जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए और शिव पार्वती की आराधना करने से भी प्रेम विवाह में सफलता मिल जाती, तो कर सकते हो आप। ये रही पहली बात प्रेम विवाह की। अब दूसरा अगर हम देखें तो सप्तम भाव के अधिपति जाकर के लग्न में बैठे हैं गुरु, जो कि केंद्राधिपति दोष से ग्रसित हैं, तो फलस्वरूप पीड़ित अवस्था में पाए गए, केतु की दृष्टि से दृष्ट हैं। दूसरी चीज, सप्तम भाव को अगर हम देखें तो सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना लग्न से, अर्थात आप जन्म लग्न से मांगलिक है और कन्या लग्न की जन्म कुंडली में अष्टम पति होकर के मंगल लग्न में बैठ के सप्तम को देखेंगे तो ये परेशानी का कारण बनेंगे।
चंद्र कुंडली से अगर आपकी देखा जाए तो 12वें भाव में मंगल का होना आप चंद्र लग्न से भी मांगलिक हैं। तो भाव और भावपति पीड़ित हुए, भाव कारक देवगुरु बृहस्पति ही बन जाते हैं, क्योंकि स्त्री की कुंडली में पति के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और दाम्पत्य के कारक शुक्र मृत अवस्था में बैठे हुए हैं और किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, ये प्लस पॉइंट है। तो लेकिन भाव, भावपति, भाव कारक अगर हम गुरु को देखते हैं पति के कारक के रूप में, तो तीनों ही पीड़ित अवस्था में यहाँ दिखाई पड़ते हैं। और शुक्र को भी देखा जाए तो डिग्री वाइज मृत अवस्था में, और चंद्रमा 5 अंश पर होने की वजह से बाल्यावस्था में है, मंगल के पास में पर्याप्त बल है। तो कुंडली का बाकायदा आपके मिलान हो, कुंडली मिला करके ही आपका विवाह होना चाहिए। प्रेम विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जिनके साथ में प्रेम विवाह आप करना चाहते हो और अगर जन्म कुंडली का मिलान नहीं होता है तो ये बात आप मान लीजिए कि मैरिड लाइफ में परेशानियां आएंगी अगर जन्म कुंडली का मिलान ठीक नहीं बैठता है। तो लव रिलेशनशिप का अच्छा चलना एक टोटली डिफरेंट बात है और दाम्पत्य जीवन का अच्छा चलना एक टोटली डिफरेंट बात है। प्रेम संबंध जब होते हैं, रिलेशनशिप जब होते हैं, तब आप दो लोग जुड़ते हैं और जब विवाह होता है तो दो परिवार जुड़ते हैं। तो इस बात को देखना बहुत आवश्यक है। जन्म कुंडली का मिलान करके अगर आप विवाह करते हैं तो यही आपके लिए श्रेष्ठ होगा और मेनली यही पॉइंट को हमेशा फोकस करके रखिएगा विवाह के लिए। बाकी उपाय मैंने आपको बताया, जो आपका प्रश्न था उनको कर लीजिएगा। अगली जन्म कुंडली है कुशल सिंह जी की। तो कुशल जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं दे रहा हूं। कुशल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 3 मई 1991 और जन्म का समय इन्होंने दिया है 8:05 सुबह के। जन्म स्थान है जम्मू। कुशल सिंह जी वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है और राशि आपकी धनु बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है लग्न की क्या स्थिति है, बस ये अपने जन्म कुंडली से संबंधित लग्न के बारे में जानना चाहते हैं। लग्न आपका देखा जाए तो 27 अंश पर है और वृषभ लग्न जो कि एक सम लग्न है, इवन नंबर की राशि लग्न में बनी है, यानी कि लग्न एक तरह से मृत अवस्था में। लग्नेश का लग्न में होना लेकिन 29 अंश पर जो कि बाल्यावस्था में। तो लग्नेश का लग्न में होना शुक्र और वो षडबल में बली आ रहे हैं आपकी कुंडली में, तो षडबल में सबसे बलवान प्लैनेट है, ये एक प्लस पॉइंट होता है यहाँ पे। और लग्न ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि शुक्र अंश से कमजोर है और लग्नेश अंश से कमजोर, लग्न जो है वो अंश से कमजोर है। नवमांश कुंडली में शुक्र जाकर के नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो लग्न की स्थिति कमोवेश ऐसी है कि अच्छी करने से अच्छी हो जाएगी, बाकी कमजोर है थोड़ा। शुक्र का षडबल में बली होना, वो ग्रह आंतरिक रूप से तो मजबूत है परंतु अंश बल से कमजोर होना, चीजें मिलते मिलते रह जाना, ये परेशानी आपके साथ में देखने में आती है। उपाय के तौर पर आप दुर्गा जी की आराधना करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे वो आप करिए। स्त्रियों का सम्मान करना शुरू करिए, किसी भी स्त्री का अनादर आपके द्वारा नहीं होना चाहिए और अगर आप मैरिड हैं तो पत्नी का अपमान भूल के भी ना करें। तीसरी चीज, सुगंधित द्रव्य, परफ्यूम, इत्र इत्यादि का प्रयोग मेनली हो सके तो रोज के परफ्यूम का इस्तेमाल अगर आप करें तो अच्छा होगा। गुलाब के इत्र का इस्तेमाल अगर आप करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शुक्रवार के दिन अगर आप सफेद चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो ये भी आपके लिए मैं अच्छा समझता हूँ। और गाय को हरा चारा देने की आदत हो सके तो रोज नहीं तो शुक्रवार के दिन दिया करिए और कबूतरों को दाना डाला करिए। ये कुछ उपाय करने से आपके जो लग्न की स्थिति जो मैंने कुछ हद तक कमजोर आपको बताई वो ठीक हो जाएगी। हालांकि लग्न को कमजोर नहीं कहा जाएगा क्योंकि लग्नेश षडबल में बली हैं, परंतु प्रथम दृष्टया जो देखने में आता है तो लग्न कमजोर कहा जाएगा और जो परेशानियां मैंने बताई वो परेशानी हो सकती है। लग्न और लग्नेश सूर्य और केतु, सूर्य और मंगल के बीच आके पाप कर्तरी योग में फंस गए हैं। तो जिस तरह का प्रयत्न होता है व्यक्ति का, उस प्रयत्न के अनुकूल लाभ नहीं मिल पाता। तो ये परेशानी अक्सर देखने में आती है जब लग्न और लग्नेश पाप कर्तरी योग में हो। भाग्य भाव मजबूत है और पंचमेश नीच राशि में है लेकिन पंचम भाव को देखते हैं और भाग्येश का भाग्य भाव में होना शनि का, ये ठीक है। मानसिक अशांति आपके साथ में रहेगी तो सोमवार के सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि किसी उपाय की आपको आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ कि जिनकी भी जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ यहाँ पर हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। इसके साथ ही साथ में अगर आप लोगों को कार्यक्रम पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँच पाए और अपने परिचितों के साथ में इसको अगर आप शेयर करेंगे तो भी पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, पुनः अगले सप्ताह मुलाकात होगी। आशा करता हूँ कि शॉर्ट्स वीडियो आप देख रहे होंगे जहाँ पर ज्योतिषी सूत्र आपको आनंद प्रदान कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, पुनः अगले सप्ताह मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।